किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कुछ लोगों को ना हमेशा दूसरों के अंदर कमियां देखने की आदत होती है। ऐसे लोग एक मक्खी की तरह होती हैं, जो मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है। मक्खी के सामने चाहे कितने भी खूबसूरत फूल ले आओ, कितनी भी खूबसूरत जगह हो, मगर मक्खी अपनी आदत के अनुसार बैठेगी गंदगी पर ही। राम राम जी। आज हम बात कर रहे हैं समाज में फैलती हुई एक मानसिक बीमारी, ओवर थिंकिंग की। 19% लोग आज ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। ज़्यादातर महिलाएं ओवर थिंकिंग की शिकार बन रही हैं, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता है। महिला या वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, महिला के ऊपर ही घर की जिम्मेदारी होती है। बच्चों की देखभाल, पति की देखभाल, घर के जो और मेंबर्स हैं उनकी देखभाल, सबकी जिम्मेदारी महिला के ऊपर ही होती है। किसी किसी घर का माहौल ना टॉक्सिक भी होता है, जिसके कारण महिला अंदर ही अंदर घुटती रहती है और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाती है। आज हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप लास्ट तक सुनते हैं और समझते हैं तो अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो 99% आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। एक ट्रेन में एक नौजवान और एक बुजुर्ग दोनों यात्रा कर रहे थे। जो बुजुर्ग थे वो अमीरगढ़ से थे और उन्होंने अपने हाथों में अंगूठी, घड़ी, कड़ा और गले में चैन पहनी हुई थी। जो नौजवान था वो सिंपल था, उसके हाथ में घड़ी भी नहीं थी। नौजवान ने बुजुर्ग से पूछा कि अंकल जी क्या वक्त हुआ है। बुजुर्ग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद नौजवान ने फिर बुजुर्ग से पूछा, अंकल जी क्या टाइम हुआ है। बुजुर्ग ने फिर जवाब नहीं दिया। नौजवान ने सोचा शायद अंकल जी को सुनाई नहीं दिया है, मगर थोड़ी देर बाद ही ट्रेन में चाय की आवाज़ आई, चाय ले लो, चाय ले लो। उस आवाज़ की तरफ बुजुर्ग ने अपना सिर घुमाया और बोले, एक कप चाय मेरे लिए लेकर के आओ। तब नौजवान ने सोचा कि अंकल जी को सुनाई तो दे रहा था, मगर अंकल जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तब नौजवान ने उन बुजुर्ग से पूछा, अंकल जी मैंने आपसे 2 बार समय पूछा मगर आपने जवाब नहीं दिया, क्यों? तब उन बुजुर्ग का जो जवाब था उससे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें टाइम बता देता तो तुम पूछते कि मैं कहाँ से हूँ। मैं तुम्हें बताता दिल्ली से, फिर तुम पूछते दिल्ली में कहाँ से, फिर मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस बताता। तुम मेरे घर मेरे से मिलने के बहाने आ जाते और वहाँ पर मेरी घर में जवान जो बेटी है उसको देखते, उससे बात करने की कोशिश करते, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते और वो लड़की मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बना देती। जो इंसान समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीद सकता, ऐसे इंसान से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। बुजुर्ग की बात सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान हो गया और उसने उन बुजुर्ग से कहा, अंकल जी मैं आर्मी में हूँ, मैं सेना में काम करता हूँ, मेरी मम्मी बीमार है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जल्दी में था इसीलिए घड़ी पहनना भूल आया। और आप जो एक कल्पना के बातें सोच रही हैं, कल्पना के जो विचार अपने अंदर ला रही हैं, ये केवल आपकी काल्पनिक कहानी है। मैं शादीशुदा हूँ और मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी बात का कई बार कोई अस्तित्व ही नहीं होता, मगर हमारा दिमाग अपने अंदर ऐसी कल्पनाओं की कहानी बना लेता है, जिससे हमारा जो मानसिक संतुलन है ना वो भी डगमगा जाता है और हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्तों, जो ज़िंदगी में होना है वो होकर ही रहेगा और जो बीत चुका है उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। भविष्य में हमारे साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए अपने दिमाग को, अपने दिल को और अपने मन को हमेशा वर्तमान में रखकर वर्तमान में जिए। जो बीत चुका है अच्छा या बुरा उसको भूल जाएं और भविष्य में जो होगा वो आगे देखा जाएगा। इसलिए अगर आपके दिमाग में कभी भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं तो जो बीती बात आपके सामने घटित हुई थी अच्छी, उसको याद करें, मुस्कुराएं और नेगेटिविटी से छुटकारा पाएं। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।